मित्रों नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। मैं कांति कुमार जैन, संपादक पोल खोल, आज आपके सामने लाइव आया हूं। दोस्तों, कल आपने सुना होगा कि हमारे हिंदुस्तान के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर, इन्होंने कल एक क्या स्टेटमेंट दिया है। वो जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के ऊपर से आज पूरे देश भर में एक चर्चा बन चुकी है। मुझे कई लोगों के फोन आए और कहा गया कि कांति भाई, ये हिंदुस्तान के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व स्पीकर शिवराज पाटिल साहब की दिमाग की हालत तो ठीक नहीं है। क्या बात है, इनको तुरंत हिंदुस्तान के जो फेमस 2 हॉस्पिटल है, एक तो आगरा का मेंटल हॉस्पिटल और दूसरा पुणे का येरोडा का हॉस्पिटल, कहीं इन्हें इस मेंटल हॉस्पिटल में तो नहीं एडमिट करना पड़ेगा। ऐसे शिवराज पाटिल पे ये वक्त क्यों आया है? क्योंकि आज इनकी उम्र 87 साल की उम्र में ये बहक गए हैं। क्या बोल रहे हैं? इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। दोस्तों, ऐसी दुनिया कह रही है। इस बारे में मैं आज आपके सामने लाइव आया हूं। आज हमारे हिंदुस्तान के करोड़ों जनता के दिलों के सरताज, हिंदुस्तान के भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पवित्र भगवत गीता में जो उपदेश दिया था, उस उपदेश को इस बुढ़ापे में जिनकी दिमाग की हालत खराब हो चुकी है, ऐसे शिवराज पाटिल ने क्या कहा कि जो अर्जुन को जो उपदेश दिया श्री कृष्ण भगवान ने, वो भी एक जिहाद है। अरे क्या बोल रहे हो शिवराज पाटिल? धिक्कार धिक्कार धिक्कार, मैं आपका निषेध करता हूं जानबूझकर, क्योंकि आपको जमाना हो गया है, आप मीडिया के सामने नहीं हो और कुछ भी बहाने से लोगों के सामने आने का है। और इस बुढ़ापे में आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ये महाराष्ट्र की जनता की आवाज है कि 87 साल की उम्र में क्या बोलना चाहिए, फिर भी मैं दुनिया के सामने आना चाहिए। ऐसा नेता इस कांग्रेस ने गृह मंत्री दिया है और इनको लोकसभा का स्पीकर बनाया था। और इसीलिए आज कांग्रेस की हालत दिनों दिन जो खराब हो रही है, ये ऐसी नेता की वजह से। हिंदुस्तान के सरताज नरेंद्र भाई मोदी जो काम कर रहे हैं, नरेंद्र भाई मोदी को करने की कोई जरूरत नहीं है कि कांग्रेस को दूर हटाने के लिए। इनकी जो दिमागी हालत खराब हो गई है, जो ऐसे बोल रहे हैं, इस वजह से श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के संवाद को, उस उपदेश को जिहाद कहते हो। आपकी अकल ठिकाने पर है? फिर भी अभी तक लोगों ने इस बारे में एक शांतता रखी है। और मैं दुनिया को, हिंदुस्तान के तमाम भाइयों बहनों को मैं भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, शांतता रखिए। क्योंकि जैसी जैसी उम्र होती है, बुढ़ापा की ओर जाते हैं, तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दोस्तों, इसी शिवराज पाटिल का मंत्री पद क्यों गया था?
एक तरफ आतंकवाद चल रहा था और उस वक्त हिंदुस्तान के गृह मंत्री बोल के इसी चाकुरकर साहब को एक पत्रकार परिषद के सामने जाना था, लेकिन ये दिन में 3 बार 4 बार अपना ड्रेसिंग करने वाले शिवराज पाटिल और एक मेकअप मैन हमेशा साथ में रखते थे दोस्तों। हाँ, इनका मंत्री पद गया, आतंकवाद जोर में चल रहा है, आतंकवाद की दुर्घटनाएं हो रही थी और ये मेकअप कर रहे हैं, ऐसे ही शिवराज पाटिल है। और ये शिवराज पाटिल ने आज इस तरह से कह दिया। मैं और एक इनको पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर में जो लातूर डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले हैं, लातूर डिस्ट्रिक्ट में क्या काम किया है, इनका नाम कहीं भी नहीं रहा है दोस्तों, 0-0। आज भी लातूर का नाम निकला तो लातूर का भाग्य विधाता स्वर्गीय मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख साहब का नाम निकलता है। इतना ही नहीं, ये जो समाज से आते हैं, जिस लिंगायतवानी समाज से आते हैं, उस समाज के लिए शिवराज पाटिल ने महाराष्ट्र, लातूर, हिंदुस्तान, इस समाज के लिए क्या किया आपने? शिवराज पाटिल जी बताइए। 87 साल में आप बोलते हो मैं मेरे बयान पे मैं पक्का हूं। अरे क्या कह रहे हो आप? जरा सबसे पहले मैं उनके परिवार को कहना चाहता हूं कि इनको तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए, नहीं तो और कुछ तो भी बोल देंगे। हाँ दोस्तों, अब इसके बाद में जरा सिचुएशन थोड़ी हाथ से बाहर निकलते हुई दिखी। अचानक इनको एक दिव्य ज्ञान होता है। ये क्या कहते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं, स्वरूप नहीं है। देखिए मित्रों, क्या कह रहे शिवराज पाटिल? बस करो। राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, उधर सोनिया जी और राहुल जी ने, गांधी खानदान ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। इन आप जैसी कुछ लोगों की वजह से पूरी कांग्रेस खत्म हो चुकी है। आप तो भी अपने जबान को ताला लगाओ, जबान को लगाम लगाओ शिवराज पाटिल। मैं आपका निषेध करता हूं। अगर हमारे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में जिहाद वापिस कहा तो इसका नतीजा महाराष्ट्र की जनता सहन नहीं करेगी। इतना कहकर ही मैं यहीं पर अपना विराम देता हूं। मित्रों, सच्चाई के लिए पोल खोल आपके सामने आता है। बस मुझे आपका साथ चाहिए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।